राजेश में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मोज़ेक मॉडल किसे कहते हैं। ठीक है, मोज़ेक मॉडल किसे कहते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका किसे कहते हैं, यह कहाँ पे पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है, यह कितने टाइप का होता है और यह अपने पार्ट को कैसे चेंज करता जाता है समय के साथ। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को फिगर दिख रहा है अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो पहले इसके डिस्कवरी की बात कर ले तो इसकी खोज किसने किया था, इसका खोज किया था के.आर. पोर्टर ने। ठीक है ना, तो इसका खोज किसने किया था, के.आर. पोर्टर ने। चलिए आगे हम देखते हैं इनका टाइप क्या है, इनका लोकेशन। तो इनका लोकेशन देखिए, ये दिख रहा है आपको फिगर, ये कोशिका का फिगर है यानी कि सेल का फिगर है। अब सेल के अंदर क्या देख रहे हैं हम लोग का, एकदम सेंटर में एकदम बीच में हम लोग का है न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक है। अब केंद्र से क्या हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ है आपका पिंक कलर का, ठीक है ना, ये पिंक कलर का जो जुड़ा हुआ है ये क्या आपका, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया। तो लोकेशन हम लोग को पता चल गया। इसका लोकेशन क्या होता है, यह न्यूक्लियस के सेल के अंदर न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका लोकेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है इसमें आपका जो ये दिख रहा है आपका रेड कलर का, ठीक है ना, ये रेड कलर का दिख रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो फिगर हम लोग को दिख रहा है, इस फिगर में ये छोटे 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 ये दिख रहे हैं बिंदु की तरह, ये पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो चिपका हुआ है ये आपका है राइबोसोम। ठीक है, क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में पीछे हम लोग पढ़े थे। राइबोसोम क्या करता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर इसका हम लोग देखें फिगर तो देखिए कुछ इस टाइप का आपका ये सीट की तरह है। मतलब जैसे क्या होता है, जो चादर होता है, स्टील का चादर होता है यानी कि प्लेट होते हैं, उनको एक के ऊपर रख दिया जाए एक एक करके सीट वाइज, तो वैसे ही फिगर हम लोग के दिख रहा है सीट की तरह। ठीक है, और फोल्डेड है, मुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग फिगर देखें तो ये हमको सीट की तरह फिगर नहीं दिख रहा है। ये जो आपका पीला कलर का पिंक कलर का दिख रहा है, ये सीट की तरह नहीं दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है ट्यूब की तरह, दिख रहा है ना, ये ट्यूब की तरह। और इसमें क्या दिख रहा है, ढेर सारे ब्रांचेस हैं, यानी कि शाखाएं जुड़ी हुई हैं। समझ में आ रहा है चीज़। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग का जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस फिगर में दिख रहा है, ये दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए लास्ट में ये छोटा पार्ट गोला सा दिख रहा है, ये पार्ट, और ये पार्ट देखिए गोला सा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। ये गोलाकार या अंडाकार होता है, ये वेसिकल्स होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि सबका कार्य क्या है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये आपका क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है बड़ा सा। ठीक है, अब न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है ये सब हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमको देखना है सबका कार्य क्या है। ठीक है ना, तो देखिए चूंकि हम लोग का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो रफ ये किसके कारण है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम आके जुड़ गए हैं। अब राइबोसोम जुड़ गए हैं तो राइबोसोम जुड़ने के कारण अब इसका जो काम होगा ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, यानी क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है, ये कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आएगा पहला काम। चलिए अब दूसरा काम हम लोग करें, किसका काम बात करते हैं। अगर बात कर ले हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक का हो गया। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये क्या होता है, ये चिकना है, यानी कि उसके ऊपर जो राइबोसोम है ये सब नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, ये लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है ना, लिपिड का आपका हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फैट हो गया, तो ये सब का निर्माण कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया। चलिए अब रफ वाला हम लोग का हो गया, स्मूथ वाला भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं और अच्छे से इसको डिटेल करते हैं, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है,
तो देखिए इस फिगर में देखिए होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना, कुछ अभिक्रियाएं होती है। अब कुछ अभिक्रियाएं जब होती है तो क्या होती है, उस अभिक्रिया के दौरान क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल मिलते हैं हम लोग को, ठीक है ना। कोई भी अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, उसमें ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होती है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस हो गया पहले, ये सेल मान लीजिए ये आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये सेल हो गया पूरा, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, ये क्या करता है, ये आरएनए का निर्माण करता है। क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन में पूछ ले आरएनए का निर्माण कौन करता है, तो क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका करता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो केंद्रिका हम लोग का निर्माण किया किसका, आरएनए का। अब आरएनए क्या करेगा, ये निर्माण करेगा राइबोसोम का। समझ में आ गया, किसका निर्माण करेगा, राइबोसोम का। अब राइबोसोम का जब निर्माण करेगा तो राइबोसोम को निर्माण करने में कौन हेल्प किया, आरएनए, ठीक है ना। तो क्या करेगा, अब ये राइबोसोम जो है वो कहाँ जाएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। जो बाहर जाएगा वो किससे जाएगा, आपका न्यूक्लियर पोर से, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्र से आपका ये आपका कौन सा राइबोसोम कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। चलिए मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके सारे क्या हुए, ये चिपक गए, ठीक है ना। अब चिपक गए तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था हम लोग का, अब क्या बन गया, अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। समझ में आएगा। अब क्या करेगा, अब ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन जब बनाएगा तो ऐसे ही नहीं बना लेगा, जैसे कोई अगर हम लोग का स्कूल हो गया, अब स्कूल में जैसे टीचर को पढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे ही नहीं जाके पढ़ाने लगेगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलेगा, उसका जो प्रिंसिपल है वो उसको क्या करेगा, बोलेगा कि सर आप जाइए उस क्लास में, देखिए उस क्लास को आप पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। वैसे यहाँ भी होता है, यहाँ पे इसको मैसेज देने के लिए कोई रहेगा, ठीक है ना। मैसेज देने के लिए कौन सा रहेगा, मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA। ये क्या करेगा, जैसे ही ये राइबोसोम आके इसके ऊपर चिपक जाएगा, अब जब प्रोटीन बनाने की बारी आ गई तो mRNA क्या करेगा, इसको इंडिकेट करेगा, बोलेगा कि राइबोसोम अब तुम प्रोटीन बनना शुरू कर दो। तब क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अब जैसे ही प्रोटीन बना लेगा तो क्या करेगा, ये प्रोटीन को इसके अंदर क्या करेगा, पूरा स्टोर कर देगा। कहाँ पे स्टोर कर देगा, ये कर देगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में स्टोर कर दिया। समझ में आएगा, स्टोर कर दिया। और क्या स्टोर होगा, और जो हम लोग का यहाँ से वेस्ट मटेरियल बना था, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर कोई अभिक्रिया होगा जिसके दौरान क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बना होगा, वो भी कहाँ चला जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अब देखिए किस प्रकार मूव करेगा। ये यहाँ से आपका पेन दूसरा लेते हैं, कौन सा पेन लें, चलिए अब देखते हैं हम लोग का कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग का ये न्यूक्लियस के अंदर से आता हुआ किसके अंदर जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कहाँ जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इस प्रकार से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, लास्ट में एकदम देख रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहा है, अपने शेप को चेंज कर ले रहा है, अपने आकृति को क्या कर दे रहा है, ये चेंज कर दे रहा है। ये देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से बना लिया, ठीक है ना। तो ये सेव करके क्या कर लेगा, ये एक प्रकार से गोला बना के अपने आप को तोड़ देगा, तोड़ के ये बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। अब जो बाहर निकल गया ये क्या कहेंगे, इसे वेसिकल्स कहेंगे। इसमें है क्या, इसमें हम लोग का जो बनाया था प्रोटीन वो स्टोर है और कुछ वेस्ट मटेरियल स्टोर है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, अब प्रोटीन जब हम भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग का सेल के अंदर क्या करेगा, उसको दे देगा जहाँ जरूरत पड़ेगा। और वेस्ट मटेरियल क्या करेगा, एक तो साइटोप्लाज्म भेज सकता है, दूसरा क्या होगा कि इसका जो पूरा इसका लेयर दिख रहा है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये पूरा जाके अटैच होता है इस लगभग सेल मेम्ब्रेन से। जब सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को ये बाहर कर देगा। समझेगा इतना, चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग अब थोड़ा इसमें और देखते हैं एक पॉइंट। वेट वेट, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का
यहाँ पे हम लोग का ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसे था, ये इस प्रकार से हम लोग का फिगर था। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये ऐसे शॉर्ट में बना देना इसको, इस प्रकार से एक दूसरे से क्या से अटैच थे, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये क्या कहलाती है, इसका जो शेप है, ये शेप के कारण है, यानी कि इसी आकृति क्या कहलाती है, इसकी आकृति कहलाती है सिस्टर्नी। क्या कहलाती है, सिस्टर्नी। समझ में आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, एक सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी, तीन सिस्टर्नी, चार सिस्टर्नी, आपस में सब सिस्टर्नी मिलकर क्या बंद करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिस्टर्नी की तरह होता है, ठीक है ना। और जो स्मूथ वाला होता है वो कैसा होता है आपका, वो होता है टिब्यूल्स की तरह, ठीक है ना, ये टिब्यूल्स की तरह होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा टिब्यूल्स की तरह दिख रहे हैं, यानी कि इसमें शाखाएं भी हैं और ये टिब्यूल्स की तरह हैं। ये क्या करती हैं, लिपिड का निर्माण करती हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सिस्टर्नी की भांति, ठीक है ना, यानी कि क्या होता है, ये सीट की भांति एक एक के ऊपर एक सीट रखा होता है। इन सीट को, एक एक सीट को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और इनके बीच जो स्पेस रहेगा उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिस्टर्नल स्पेस। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसके टाइप को देखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग जब देख रहे हैं कि जो हम लोग का पूरा प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखिए पहले जो हम लोग का मटेरियल मिल रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, आपका न्यूक्लियस के अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होने के बाद जो भी हम लोग का मिल रहा है मटेरियल वो कहाँ जा रहा है, आपका न्यूक्लियर पोर की सहायता से आपका जा रहा है सिस्टर्नी के अंदर, ठीक है ना। अब सिस्टर्नी से कहाँ जा रहा है, आपका वेसिकल्स में। वेसिकल्स क्या कर रहा है, पूरे साइटोप्लाज्म में इसको भेज दे रहा है, किसको, जो प्रोटीन बन रहा है हम लोग का, जो फैट बन रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा है, अगर साइटोप्लाज्म में आवश्यकता है तब तो इसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांट देगा। अगर आवश्यकता नहीं है तो क्या करेगा, ये सेल से बाहर निकाल देगा वेस्ट मटेरियल को। समझ में आ गया। चलिए इतना हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए इसके टाइप को, इसके टाइप को अगर हम लोग बात करें तो यह ऐसे तो हम लोग का दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पढ़ चुके हैं हम लोग। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रहा है, अपने शेप को चेंज कर दे रहा है। अपने शेप को चेंज करने कर क्या हो जा रहा है, उसका नाम चेंज हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है ना। उसका नाम क्या क्या हो जा रहा है, देखिए पहला सिस्टर्नल फॉर्म। सिस्टर्नल फॉर्म, तो सिस्टर्नल फॉर्म किसे कहते हैं, जो हम लोग का इस प्रकार से सिस्टर्नी बना हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक के ऊपर एक शेप था इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, इसे सिस्टर्नी फॉर्म कहेंगे, क्योंकि सिस्टर्न के रूप में बन गया है। और यहाँ पे जो स्पेस है, खाली स्थान है, इसको कहेंगे सिस्टर्नल फॉर्म, सिस्टर्नल स्पेस। समझ में आ गया। ट्यूब्यूल फॉर्म किसे कहेंगे, जो हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्यूब्यूल्स फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसे अग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना, चिकनी को। अब इसे ए ग्रेनुलर क्यों कहते हैं, ए ग्रेनुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस प्रकार से स्मूथ वाला, इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं। राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं जिसके कारण उसे क्या कहते हैं, ए ग्रेनुलर। क्योंकि ग्रेनुल्स जो होते हैं, ग्रेनुल्स, ये क्या होता है, सेल के अंदर छोटे जो पार्ट होते हैं, गोले गोले पार्ट होते हैं अंडाकार, इसे ही क्या कहते हैं, ग्रेनुल्स कहते हैं। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम गोला होता है, वो जाके चिपक जाता है, इसी कार्य से क्या कहते हैं, ग्रेनुलर या फिर एग्रेनुलर, ठीक है ना, कणिका युक्त या अकणिका युक्त, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्यों कहते हैं ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। यह लिपिड बनाता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। तो हमने क्या देखा कि जो हम लोग का वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ था, ये न्यूक्लियस से होकर हम लोग का कहाँ जा रहा था, हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वो क्या कर रहा था, वेसिकल्स का निर्माण कर रहा था। और वेसिकल्स का निर्माण करके क्या करता था, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता था, ठीक है ना। अगला पॉइंट, जिसमें लिपिड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है
यह उसमें पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे एडिपोज टिश्यूज, ठीक है ना? एडिपोज टिश्यूज क्या होता है? यह देखिए, यह जो हम लोग का बॉडी है, बॉडी के ऊपरी स्किन पर पाया जाता है, ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग का बॉडी के स्किन पे अगर कहीं चोट लग जाए, कहीं छिल जाए, ठीक है ना, कहीं छिल जाए, आपका घिस जाए, तो घर्षण खा के, तो क्या देखते हैं, ऊपर चिपचिपा पदार्थ हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है ना? वो फैट की तरह दिखाई देता है। यानी कि जो एडिपोज टिश्यूज होता है, उसमें क्या होती है, फैट की मात्रा अधिक होती है। जब फैट की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें जो अधिक मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया ना? चलिए, लीवर में देखिए क्या होता है। लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को, ठीक है ना, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। यानी कि ग्लूकोज के अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। जब आवश्यकता पड़ता है तो फिर क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांट देता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना? और क्या होता है, जो लीवर होता है, इसमें रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है ना? क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक, आगे देखिए, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इससे इसे ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना? यानी कि कणिका युक्त अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। कणिका युक्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग का रफ वाला था, ये इस प्रकार से यहाँ पे देखते थे हम लोग का राइबोसोम जाके चिपके हुए थे। इन्हीं कार्य से क्या कहते हैं, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यह ज़्यादातर लीवर अग्न्याशय में पाया जाता है, ठीक है ना? अब लीवर अग्न्याशय में पाया जाता है, क्यों पाया जाता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए, लीवर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है ना, अगर लीवर की बात करें, चलिए यहाँ पे एक शेप बना देते हैं लीवर का। ये देखिए, कुछ इस टाइप का होता है आपका लीवर, ठीक है ना, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। तो लीवर क्या होता है, लीवर के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक है ना? मतलब पुनरुद्भवन क्षमता होती है इसके अंदर। पुनरुद्भवन क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो छिपकली होता है, ठीक है ना, छिपकली देखे होंगे आप लोग, अक्सर देखते होंगे। तो छिपकली जो होता है, वो क्या करता है, अगर उसका पैर कट जाता है, इसका पूंछ कट जाता है ना, पूंछ अगर कट जाता है तो क्या देखते हैं, कुछ दिन बाद इसका पूंछ धीरे 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 आके ये अपने आप को रिकवर कर लेता है, पुनः पहले की तरह इसका पूंछ हो जाता है, ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, ठीक है ना? यानी कि ये आपस में एक एक सेल की उत्पत्ति हो रही है, तब ये रीजनरेट होके अपना ये कंप्लीट कर दे रहा है पूंछ, ठीक है ना? तो इसके लिए चाहिए क्या हम लोग का, इसके लिए चाहिए आपका प्रोटीन। क्योंकि हम लोग के बॉडी जो बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा किससे बना हुआ है, मिलके प्रोटीन से बना हुआ है। जब प्रोटीन से बना हुआ है, यानी कि प्रोटीन अगर हम लोग कह दे कि बनाता कौन है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए क्या होता है, जो लीवर में होता है, वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। समझ में आ गया? यही बात कर ले हम लोग किसका, अग्न्याशय का। अग्नाशय का बात कर ले, यानी कि पैनक्रियाज का, ठीक है ना? पैनक्रियाज की अगर बात कर ले हम लोग का, तो पैनक्रियाज क्या करता है, यह एक प्रकार का ग्रंथि है, ठीक है ना, एक प्रकार का ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? यह आपका, एक तो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना? कैसा है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना? अब ये ग्रंथियां क्या होती हैं, जो अपने अंदर से क्या करती हैं, या तो एंजाइम निकालती हैं या तो हार्मोन्स निकालती हैं, वो क्या कहलाती है आपकी, यह ग्रंथि कहलाती हैं, ठीक है ना? अब ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सा, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना? अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जो क्या करती हैं, अपने अंदर से हार्मोन्स निकालती हैं। क्या निकालती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं, ठीक है ना? और वायसराय ग्रंथि किसे कहेंगे, जो अपने अंदर से एंजाइम निकालती हैं। क्या निकालती हैं, एंजाइम निकालती हैं। समझा गया?
तो यानी कहने का मतलब हम लोग का है कि जो अग्न्याशय है यह एंजाइम का भी निर्माण कर रहा है और हार्मोन्स का भी निर्माण कर रहा है। तो एंजाइम और हार्मोन्स जो बनते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। समझ आ रहा है ना, किससे बनते हैं? प्रोटीन से ही बनते हैं। इसीलिए क्या होता है, अग्न्याशय में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह सिस्टर्नी से बना होता है। हम लोग देखे हैं सिस्टर्नी क्या था हम लोग का। इस प्रकार जो शेप हम लोग को दिख रहा था, एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो रहा था? एक एक सिस्टर्नी था हम लोग का। तो यह सिस्टर्नी से बना होता है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है ना। पहला, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आयन को संग्रहित करता है। अब देखिए क्या होता है हम लोग का, दो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए, लेकिन कुछ मटेरियल कुछ सेल में क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आयन को स्टोर करते हैं। आयन मतलब जैसे हम लोग का सोडियम आयन हो गया Na+, पोटेशियम आयन हो गया Na+K+ हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आयन। इन सबको क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। समझ में आ गया। गार्नियर ने इसका नाम अर्गोप्लास्ट दिया। ठीक है ना। जब सबसे पहले इसका खोज हुआ तो पहले नाम नहीं दिया गया था, तो उसको क्या दिया था पहले नाम? अर्गोप्लास्ट। तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि अर्गोप्लास्ट नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसने दिया था, इसका आंसर क्या है? गार्नियर। अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने किया था तो क्या कहेंगे हम लोग? तब बोलेंगे K.R. पोर्टर। ठीक है ना। अगला पॉइंट, यह न्यूक्लियर पोर व साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थ को ले जाने के लिए चैनल बनाता है। ठीक है ना। यानी क्या कर रहा है, ये एक चैनल की तरह काम कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग पिछले क्लास में देखे, सॉरी पिछले टॉपिक में देखे हैं, क्या देखे हैं कि हम लोग का न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बन रहा था। ठीक है ना। राइबोसोम क्या कर रहा था, राइबोसोम और वेस्ट मटेरियल हम लोग का इसमें जा रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो रहा था, हम लोग का वेसिकल्स टूट टूट के बनते थे छोटे छोटे, और वेसिकल्स में क्या रहते थे, ये सब स्टोर होके साइटोप्लाज्म में चले जाते थे। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे एक चैनल बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका झिल्ली को भी बनाता है। ठीक है ना। क्योंकि जो हम लोग का कोशिका झिल्ली होता है, या तो कोशिका झिल्ली हो जाए या तो केंद्रक झिल्ली हो जाए, ठीक है ना, या तो कोशिका झिल्ली हो जाए या तो केंद्रक झिल्ली। तो ये सब जो बने होते हैं किससे बने होते हैं? लिपिड से और प्रोटीन से ही। इनकी मात्रा अधिक होती है। और लिपिड प्रोटीन बना कौन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको बनाने में हेल्प कौन करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।